दोस्तों, हिमालय में रहने वाले ऋषि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वे लोगों के मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनके प्राणों की शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते थे। उन्होंने आज तक किसी भी औषधि और दवा का प्रयोग नहीं किया था। वह सिर्फ लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को खत्म कर दिया करते थे। एक सुबह ऋषि के पास एक युवक आता है और कहता है, हे मुनिवर, मैंने बहुत से चिकित्सक के चक्कर काट लिए, बहुत सी दवाइयों का सेवन भी कर लिया, लेकिन मुझे अब तक कोई भी खास आराम नहीं हुआ है। मैं फिर भी बीमार हूँ। अब मैं इन दवाइयों को खाकर भी तंग आ चुका हूँ। लेकिन मेरे एक मित्र ने बताया है कि आप बिना किसी दवा के, बिना किसी चिकित्सक के, अपनी शक्तियों के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। क्या यह सच में संभव है? क्या मैं सच में ठीक हो सकता हूँ? व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ आदतों को अपनाने की। उस बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप जो भी मुझे बताएंगे मैं उन सभी बातों को ध्यान से सुनूंगा और अपने जीवन में उतारूंगा। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग इस सृष्टि की सबसे अनोखी और सबसे जबरदस्त संरचना है। दिमाग का स्वस्थ इच्छा तंत्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में दवा का एक ऐसा चमत्कारिक खजाना है जहां इंसान की आस्था और विश्वास के दम पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया की किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारिक तंत्र मौजूद है जिससे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम खुद को पूरी तरह से ये विश्वास दिला देते हैं कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, तब हमारे दिमाग में ऐसे रसायन निकलना शुरू हो जाते हैं जिससे शरीर के रोग बिना किसी दवा चिकित्सा के ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति से और शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपने किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 10 नियमों का पालन करना होगा। पहला, अटूट विश्वास कि तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और ये बुद्धिमत्ता ही हम सबको चलाती है। ये बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस उसके लिए तुम्हें अपने भीतर उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। बुद्धिमत्ता तुम्हें जिंदगी देती है और हम इसके साथ जुड़े रहते हैं, और जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम 1 मिनट के लिए ही अलग क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती है। बुद्धिमत्ता यानी कि हमारे शरीर की, हमारे भीतर की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन की शक्ति भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। ये वह जगह है जहाँ सभी प्रश्नों के उत्तर, मन की सारी शक्ति और सारी समझ है। अगर तुमने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, इसके अनुसार चलना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत का लाभ भी ले सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है। वह मेरे से जुड़ी हुई है और मेरे अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही आग बह रही है जो मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम अटूट विश्वास रखते हैं, किसी बड़ी शक्ति पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं उसके प्रति, तो उससे हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है और बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की
और ये रसायन जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। और अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। ये विश्वास करना होगा कि जो शक्ति तुम्हें कमजोर कर सकती है, बीमार कर सकती है, उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है, जिसकी मदद से तुम जो चाहो वह कर सकते हो। जो बीमार करने वाली शक्ति है उससे बड़ी शक्ति ठीक करने वाली है। ऋषि ने आगे कहा, दूसरा, मन को शांत रखना शुरू कर दो। 99% बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती हैं या फिर डर से। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकताओं से भरी भावना है। जो तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर का असंतुलन होना शरीर में कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को यदि घर आने में देरी हो गई तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया, उसके साथ कोई घटना तो नहीं हो गई। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो ये देखते हैं कि उनके जीवन में बुरा क्या है। वह हर समय जीवन में किसी न किसी बात पर तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, और पता नहीं ये कब होगा, पता नहीं वह कब होगा। लोग ये सब सोचकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे सच समझ बैठता है और उसे लगने लगता है कि सच में तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य को, संबंधों को, जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर नकारात्मक रसायन पैदा करता है, जो गंभीर बीमारियों को पैदा करता है। तो इसका समाधान है, खुद के प्रति नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करो और समस्याओं के समाधान पर कार्य करना शुरू करो। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन से सभी गंदगी को बाहर निकालने का, जिसे करने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, दर्द, जलन, अतीत की बुरी घटना जो तुम्हें परेशान करती है, ऐसे सभी विचारों को किसी कागज पर लिख दो और फिर उसे ना तो खुद पढ़ो और ना दूसरों को पढ़ने दो। बस उसे लेकर मोड़कर आँख में फाड़कर फेंक दो, जिससे हमारे दिमाग को ये संदेश पहुंचेगा कि हमारे भीतर से नकारात्मक विचार जो कागज पर निकले और निकाल कर सब जलकर खत्म हो गए। ऐसा करने से व्यक्ति एक विश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करता है और शांत मन वाले शरीर में कोई भी बीमारी नहीं जा सकती। एक बार इसे अपना कर जरूर देखें। ऋषि ने तीसरी बात कही, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले ये ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आज़ाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आज़ाद नहीं कर सकते। दूसरों को आज़ाद कर हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को आज़ाद करते हैं, अपने मन को आज़ाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसीलिए माफ करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक इस बोझ को लेकर जीते रहोगे? दोस्तों, एक घर था। उस घर का एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे कचरे का ढेर उस घर में लग गया। उस घर में बदबू आने लगी और वहाँ के लोग बीमार होने लगे। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं बल्कि हमारे दिमाग और हमारे शरीर की भी यही कहानी है। हमारे दिमाग की एक आदत है कि हमारे साथ घटित नकारात्मक घटनाओं को हमारे भीतर सजाकर रखता है। किसने हमें धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमें गाली दी, इसके साथ हमारी लड़ाई हुई। बस तरह तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे भीतर घूमती रहती हैं और इस तरह से वह मौके, वह अच्छी चीज़ें जो हमारे जीवन में हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते और इसी नकारात्मकता के कारण हम हमेशा गुस्से में, जलन में और तनाव में घिरे रहते हैं और दुखी होकर घुटन में जीते हैं। और 90 से 95% लोग इसी स्थिति में जीवन को जीते रहते हैं। घर में हम कभी भी पुराना कूड़ा कचरा नहीं रखते क्योंकि अगले दिन उसमें बदबू आने लगती है।
लेकिन 15-15, 20-20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने दिमाग में भरकर रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे, दिमाग से वे चीज़ें नहीं निकालेंगे, और हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि ये सब विचार हैं, जबकि यह एक सड़ा हुआ कचरा जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं है और भीतर ही भीतर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं, तब हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं, हमारे इच्छा तंत्र को कमजोर कर देते हैं और वह हमें परेशान करेंगे। और इस तरह से हम खुद ही अपने अंदर की बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यह है कि लोगों को माफ़ कर दो। जिसने भी हमारे साथ गलत किया है उसे दिल से माफ़ करो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू हो जाओगे। दोस्तों, चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि जब हम भविष्य में जीते हैं चिंता और तनाव से भर जाते हैं, और जब अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के पलों में जीने में है। जितने भी लोग अपने दिमाग में, शरीर में कुछ गलत चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं, वह वर्तमान में है ही नहीं, वह तो अतीत में जी रहे हैं, जो 5 साल 10 साल पुराना है, जो सड़ गया है, जो गंध पैदा कर रहा है। दिमाग उसकी बदबू में आज भी खुद को लपेटा हुआ है। अगर कोई बीमार है तो वर्तमान में खुद से बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। जब तुम ये सोचोगे कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, बीमार तो मैं अतीत में था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में आना कैसे है? वर्तमान में आना है अपनी सांसों को साक्षी बनाकर और अपने शरीर के प्रति जागरूकता लाकर। आज क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या घटित हो रहा है, इस पर ध्यान देकर। जब हम अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर से तनाव कम होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से स्वयं के बारे में बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। धीरे धीरे हमारे दिमाग को समझ में आने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव होता है, और जब हमारा दिमाग ये समझ जाता है तो हमारे भीतर एक बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं। हमें हर एक कार्य में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच में फर्क समझ नहीं आता। इसीलिए यदि तुम एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्वस्थ करना शुरू कर देगा। दोस्तों, 5वां नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग अपने बारे में बात तक नहीं करते। ये भी नहीं जानते कि उनकी पसंद क्या है, उनका पसंदीदा खाना क्या है। खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। यदि तुम्हें ठीक करना है तो तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा। खुद की कीमत पहचाननी होगी। बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष घर परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करने के चक्कर में, भाग दौड़ में स्वयं की तरफ ध्यान ही नहीं देते और खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया वह सभी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लग जाएगी। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया उस दिन अपनी कीमत समझ जाओगे, और जिस इंसान ने खुद की कीमत समझ ली तो इसे ही तो स्वयं से प्यार करना कहते हैं। दोस्तों, 6वां नियम, सकारात्मक कल्पनाएं करो। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन मैं खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूँ। ज़्यादातर लोग सुबह उठने के बाद अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं। अधिकतर परेशानियाँ उनके भूतकाल यानी कि अतीत की याद होती हैं, और जैसे ही वह अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं वह अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं। हर एक परेशानी के साथ एक भावना जुड़ी होती है, और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद सकारात्मक विचारों के बारे में सोचना है। सुबह उठते ही ये सोचो
आज का दिन मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूँ। निर्णय लो कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊंगा। तुम्हें अपना हर दिन सकारात्मकता और उमंग से भरी भावनाओं के साथ शुरू करना चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधे जुड़ी होती है। जब हम बेहतरीन मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की ऐसी छवि बनाओ जिसमें तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठो और यह कल्पना करो कि तुम ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से हमारे अवचेतन मन में ऐसे रसायन बनना शुरू हो जाते हैं जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देते हैं। यदि हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो अच्छा सोचकर तुम उसे ठीक भी कर सकते हो। दोस्तों, 7वां नियम, अब अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। उनके पास उनके जीवन का कोई भी मकसद नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। वह समय से पहले ही खुद को बूढ़ा समझने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होना जरूरी है। यानी हर दिन बिस्तर में उठने का तुम्हारे पास एक कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का एक महत्व है तो हम ज्यादा खुश और ऊर्जावान और तरोताजा रहने लगते हैं। एक अलग ऊर्जा हमें महसूस होने लगती है और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद ही अपनी बीमारियों को खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, 8वां नियम, पेट भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ देर के लिए पीठ को सीधा करके बैठ जाओ और पेट भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। जब हम इस तरह से गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करना शुरू कर देता है और साथ ही इसकी वजह से पेट की बीमारियां तेजी से गायब होना शुरू हो जाती है। और साथ ही गहरी सांस लेने से हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। दोस्तों, 9वां नियम, शरीर को अंदर से साफ करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 12 घंटे का समय लगता है और मांसाहार को पचने में कई बार 24 भी कम पड़ जाते हैं। हम कुछ घंटे में भोजन ग्रहण करते रहते हैं जिसके कारण हमारा भोजन सही तरह से पच नहीं पाता क्योंकि पहले के भोजन को पचने से पहले ही नया भोजन पेट में चला जाता है और पचने की जगह वह आंतों में जाकर रह जाता है और बाद में वही सड़ने लगता है और फिर यही सड़ा भोजन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 16 घंटे का उपवास करना चाहिए या फिर हफ्ते में एक बार 24 घंटे का उपवास जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने के काम से मुक्त पाकर शरीर को साफ करने का काम कर सके, क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ होता है उसे कोई भी बीमारी नहीं होती। दोस्तों, 10वां नियम, ब्रह्मांड की शक्ति का आभार प्रकट करना। हमारे पास जो कुछ भी अच्छा स्वस्थ जीवन, अच्छे संबंध या धन दौलत, इन सब के लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने से हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं। आभार व्यक्त करना हमें भीतर से बदल कर रख देता है। ये इंसान के शरीर और मन के लिए दवा के रूप में काम करता है। एक आशावादी और आभारवादी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना बहुत कम होती है और यदि किसी कारणवश बीमार हो भी जाता है तो वह जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी रुख, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहो। यही है किसी भी बीमार को ठीक करने के 10 तरीके। इसके बाद ऋषि मौन हो गए और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इससे कुछ सीख मिली हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।